Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया मेकअप रिव्यूज़। दिस इज़ मी सादिया एंड सबसे पहले आप सबको हैप्पी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ काशीज़ का इंस्पायर्ड मेकअप लुक, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं जो हूँ ना आई मेकअप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान में मैंने क्योंकि नहीं करना था, लेकिन मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया तो एक मेकअप जो है ना वो बनता है और सोचा चलो आई मेकअप ही आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाजमी लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो आप कोई भी आने वाली वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले जो है मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। आईब्रोज़ के लिए मैं ले रही हूँ एसेंस की ब्रो पेंसिल और इसे लेके हमने अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लेना है। आप कोई भी आईब्रोज़ पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मुझे क्योंकि ये काफ़ी पसंद है, रीज़नेबल प्राइस में भी अवेलेबल है, सो मैं यूज़ यही करती हूँ ज़्यादातर। इसको लेके हमने आईब्रोज़ को अपनी सेट कर लेना है। मैं ज़्यादा थिक आईब्रोज़ या मोटी आईब्रोज़ नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी आईब्रोज़ बन चुकी है एंड नाउ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक, जो कि नंबर है इसका 07। इसे लेके हमने अपनी ब्रो बोन का जो एरिया है वहाँ से स्टार्ट करना है, एक लाइन बनानी है ताकि हमें एक फिनिशिंग लुक मिले। जब हम अपने आई शेडोज़ को अप्लाई करें तो एक अच्छा सा लुक हमें मिले। इसे लेके हमने अपने आईलिड एरिया पे भी अप्लाई किया है एंड नाउ इसको मैंने अप्लाई करना है अपने अंडर आई एरियाज़ के ऊपर एंड इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो फाउंडेशन है हमारा वो सेट हुआ है। आईब्रोज हमारी कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन हुई है। इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इट कॉस्मेटिक्स का बाय पोर्स लूज प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छा है ये और मैं इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। इसे लेके मैंने टैप 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 करके अपनी आईलिड एरिया पर अप्लाई किया। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे ही लीव कर दिया था एंड आफ्टर दैट मैंने उसे डस्ट कर दिया था। और अब यहाँ पे मैं कारा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, जो कि मेरा न्यू है और इसका भी मैं रिव्यू बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे जो है मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ और इसे लेके मैंने क्रीज लाइन की जो एरिया है वहाँ पे हमने ब्लेंड करना है। उसके बाद जो है मैंने इसको लेके अपने आउटर कॉर्नर एरिया का वी एरिया जो है ना यहाँ पे हमने इसको इस तरह से ब्लेंड करना है, इंक्रीज लाइन पे अगेन लेके जाना है। यहाँ पे कारा ब्यूटी से मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन कलर का शेड एंड पेंसिल ब्रश ले रही हूँ जो कि है मोर्फे की ही, और इसे लेके वी लाइन के एरिया पे हल्का हल्का सा डैप डैप करके हमने लाइट हैंड से जो है ना मिक्स करना है। मेक श्योर कि आपने बहुत ज़्यादा अंदर की साइड को नहीं करना है, ओनली आउटर कॉर्नर एरियाज़ के ऊपर ही आपने करना है एंड ब्लेंड आप अच्छे से करें। और क्रीज लाइन पे आप देख सकते हैं मैंने बस किया है, ज़्यादा मैंने इनसाइड नहीं लेकर गई हूँ, सिर्फ क्रीज लाइन के मिडिल एरिया जो है जहाँ पे हमारी ब्रो बोन का पार्ट आता है यहाँ तक बस मैंने किया है। एंड देन एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कारा ब्यूटी से मैं ले रही हूँ ये ग्रीन कलर का शेड और उससे पहले जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ग्लिटर ग्लू, बहुत एक्सीलेंट ये वर्क करती है। और बस ये मैंने थोड़ी सी ली है अपने हैंड पे एंड फिंगर की हेल्प से जो है ना इसको मैंने अप्लाई किया अपनी हाफ आईलाइट एरिया के ऊपर एंड देन इसको हल्के हल्के हैंड से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं एक लूँगी फ्लैट ब्रश और उसके बाद मैं जो है क्रीज लाइन के एरिया से अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। आउटर कॉर्नर के एरिया पे हमने नहीं करना है, सिर्फ हमने क्रीज लाइन का जो एरिया है दैट्स इट वहाँ पे करना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा आउट ऑफ फोकस हो गया था। सो यहाँ पे जो है मैंने ग्रीन शेड लेके सबसे पहले अपनी फिंगर की टिप से जो है ना अप्लाई किया एंड देन उसके बाद इसे मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है आईलिड एरिया पे। यहाँ पे मैं एक और ग्रीन कलर ले रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत ग्लिटर ग्रीन कलर है, इसे लेके मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। यहाँ पे जब ये अप्लाई हो गया ना तो आप ये देखें कितना खूबसूरत ये शेड आया है, मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, बहुत पिगमेंटेड इसके शेड्स हैं। एंड अगेन मैं ये डार्क ब्राउन कलर शेड ले रही हूँ जो कि पहले मैं अप्लाई कर चुकी हूँ एंड देन दोबारा से इसको मैंने कॉर्नर के एरिया पे वी साइड पे हमने अप्लाई करना है एंड ब्रो बोन का जहाँ पे एरिया एंड होता है वहाँ तक ले जाके बस हमने अप्लाई करना है एंड देन फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है।
सो सेम पैलेट से मैं ले रही हूँ ये वाइट कलर का शेड, जो कि लग तो रहा था वाइट कलर का, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो ये लिटिल बिट ग्रीन टाइप का है, बहुत खूबसूरत सा है। मैंने इसे लेके इनर कॉर्नर के एरिया पे अप्लाई किया है, बहुत थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया एंड देन ब्रो बोन के एरिया पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है ये बहुत प्यारा गोल्डन कलर का शेड और इसे लेके मैंने अपनी लोअर लैशेस पे अप्लाई किया है और अच्छे से हमने ब्लेंड कर देना है। अगेन मैं जो हूँ यहाँ पे ले रही हूँ, सॉरी इसमें मिस आउट हो गया, थोड़ा सा लाइट कलर का मैंने शेड लिया है पिंक कलर का और इसे लेके ब्रो बोन के ऊपर के एरिया पे अप्लाई किया है। सेम पैलेट से मैं ले रही हूँ बहुत प्यारा लाइट ग्रीन कलर का शेड और इसे मैंने अप्लाई किया है अपनी आईलिड एरिया के ऊपर। सो यहाँ पे जो है मैं आईलाइनर यूज़ करने लगी हूँ और आईलाइनर के लिए मैं ले रही हूँ मिलानी का ये पॉट आईलाइनर एंड काफ़ी अच्छा ये आईलाइनर है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आईलाइनर्स के ऊपर हुए कौन से अच्छे हैं और कौन से नहीं। सो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो जो है ना वो मिस आउट ना कर सकें। यहाँ पे मैंने आईलाइनर लगा दिया है एंड स्टार्ट किया था मैंने मिडल ऑफ आईज से एंड देन आउटर कॉर्नर के पास ले जाके मैंने इसे एक वी शेप की तरह हमने किया है, जैसे चेक मार्क करते हैं वैसे किया है एंड देन इनर कॉर्नर का जो एरिया है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जो है हो गया है डन हमारा आईलाइनर एंड देन बारी आ जाती है हमारी मस्कारा की। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रैंडमा का ये मस्कारा, काफ़ी अच्छा वर्क करता है और फिनिश हो चुका है जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। एंड देन आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ 3D मिंक आई लैशेस, जो कि अमेज़ोन से परचेज़ की थी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने आई लैशेस को यूज़ कर लिया है, अप्लाई कर लिया है ग्लू की हेल्प से एंड देन आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ। जब भी आप आई लैशेस अप्लाई करें मेक श्योर कि आप नीचे की साइड को देखें, एक मिरर आपके पास हो जो आप नीचे की तरफ को रखें एंड देन तब आप अप्लाई करें। आप अगर चाहें तो इसके साथ जो एप्लीकेटर आता है आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आपको आई लैशेस लगानी आती हैं तो आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आई लैशेस जो हैं वो डन हो चुकी हैं। सो यहाँ पे जो है मैं मोर्फी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और नंबर है इसका M35 एंड इसमें से ब्लैक शेड लूँगी एंड अपने लोअर लैशेस पे मैंने अप्लाई करना है बहुत लाइट हैंड से। मोर्फी का ही ब्रश ले रही हूँ एंड बस हमने इसको इस तरह से हल्के हल्के हैंड से करते रहना है और उसके बाद जो है ये डन हो गया है। और यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ एक ब्लैक कलर की पेंसिल और इसे लेके मैंने अपनी वाटर लाइन के एरिया पिक करना है। ज़्यादा हमने स्मोकी लुक नहीं देनी, बहुत हल्के सा हमने बस इसको अप्लाई करना है। आफ्टर अगेन मैं जो हूँ ले रही हूँ यही गोल्डन शेड, जो ब्राउन गोल्डन बहुत प्यारा सा है और अपने लोअर लैशेस के ऊपर मैंने अप्लाई करना है एंड यहाँ पे ये डन हो चुका है। सो या दैट्स ऑल गाइस एंड आई होप कि आपको आज की जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई और आपको ये लुक पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन दी नोटिफिकेशंस बेल सो आप कोई भी मेरी आने वाली वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।